बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़। और आज आपसे बहुत ही मज़ेदार 3 मिनट केक जो है वो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ इसकी रेसिपी। और ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है जो कि आप सुबह में स्पेशली बहुत जल्दी में जब आपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना हो या फिर आपने लंच बॉक्स के लिए देना हो तो आप इसे दे सकते हैं। सो यहाँ से बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 कप दही, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता सा जो है वो ब्रेकफास्ट या लंच बॉक्स कह लें वो बन जाएगा, क्योंकि इसमें मैं अंडे जो है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दही ले लिया है और इसे यहाँ पर मैं बहुत अच्छे तरीके से विस्कर की मदद से फेंट लूँगी ताकि ये इसमें कोई भी गुठली ना रहे। यहाँ मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको फेंट लूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान, और क्योंकि इसमें ना ही अंडे यूज़ होंगे और ना ही मक्खन यूज़ होगा तो ये बहुत ही सस्ता सा एक ब्रेकफास्ट बन जाता है। तो यहाँ पर दही मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है और उसके साथ मैंने 1 कप यहाँ पे ले लिया है पिसी हुई चीनी, और ये मैं अब इसमें अच्छी तरीके से मिक्सअप कर लूँगी विस्कर की मदद से ही। और चीनी के साथ ही यहाँ पर मैंने 1/3 कप जो है वो मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। जो नॉर्मली हम घर में यूज़ करते हैं वो मैंने ऑयल ले लिया है और ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसके साथ ही यहाँ मैं आप अपनी मर्ज़ी से चाहें तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया। और इसके साथ यहाँ मैं इसमें इसके बाद शामिल करने जा रही हूँ वनीला एसेंस। और वनीला एसेंस के जो है तकरीबन 2 से 3 कतरे ही यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी। इससे फ्लेवर जो है वो केक में बहुत ही मज़े का आता है और केक जो है वो बहुत अच्छा जो है वो स्मेल करता है। सो यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया और उसके साथ ही जो है मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। पूरी रेसिपी में जो है वो मिक्सिंग जो है वो बहुत ही अहम रोल जो है वो प्ले करती है। सो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मैं विस्कर की मदद से फेंट लूँगी ताकि बहुत अच्छी तरीके से ये सब चीज़ें जो हैं वो मिक्स हो जाएं। और आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी बताऊँगी कि किस तरह से बैटर होना चाहिए हमारे केक के लिए। सो यहाँ पर इसके साथ ही मिक्सिंग के बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है 1/3 कप जो है वो मैदा ले लिया है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 1 चम्मच इसके साथ ही लेना है बेकिंग पाउडर। और यहाँ पे जो है वो मैंने बिल्कुल प्लेन चम्मच लिया है, बेकिंग पाउडर लिया है। और यहाँ पे मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से इनको छान लूँगी। और बेकिंग पाउडर तो मैंने इसके साथ इस्तेमाल किया ही है, लेकिन इसके साथ मैंने बेकिंग सोडा भी जो है वो प्लेन 1 चम्मच जो है वो इस्तेमाल किया है। और कुछ यहाँ पे मैंने 1 चुटकी के करीब जो है वो नमक भी इसमें शामिल किया है, क्योंकि नमक डालने से जो मीठी रेसिपीज़ होती हैं उनमें टेस्ट जो है वो थोड़ा बहुत ही अच्छा सा आता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ के इन्हांस होके आपको फ़ील होता है। सो यहाँ पर मैं इसको छान रही हूँ बहुत अच्छी तरीके से ताकि इसमें कोई भी पत्थर ना हो, कोई भी ऐसी किस्म की कोई चीज़ ना हो जो मैदा में जो है वो आ रही हो। सो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं इसको छान लूँगी। और देखिए कि यहाँ पर मैंने सब चीज़ों को अच्छे तरीके से छान लिया है। और यहाँ पर अब विस्कर की मदद से बहुत अच्छी तरीके से दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी। और यहाँ पर मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि मैदा जो है या नीचे बैठा हुआ कोई भी खुश्क हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो नीचे न रह जाए। सो बहुत केयरफुली जो है इसको मिक्स करूँगी ताकि कोई भी लम्स ना रहे या मैदे की वजह से कोई भी गुठली ना रहे। उसके बाद ही यहाँ पर मैंने 1 कप जो है वो दूध ले लिया है। और दूध जो है वो मैंने हाफ़ अभी डाला है, हाफ़ जो है वो मैं बाकी बाद में डालूँगी। सो यहाँ पर मैंने आधा दूध डाल के तो इसको मिक्स कर लिया है। और उसके साथ ही जो बाकी बचा हुआ दूध था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको बहुत अच्छे तरीके से इसके साथ ही मिक्स कर लूँगी। और देखिए कि यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्सअप कर लिया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं कि बिल्कुल इसी तरीके का बैटर होना चाहिए। देखिए कि बहुत ही फ्लफ़ी सा और बहुत सॉफ्ट सा बैटर जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। सो यहाँ पर मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से यहाँ पर फ़ोल्ड कर लूँगी बिल्कुल हल्के हाथ से इसको, ताकि इसमें जो भी एयर बबल बन गए हैं वो बाहर नहीं निकले। सो यहाँ पर अब मैंने इसको नॉर्मल जो है वो ओवन में मैंने रख दिया है 3 मिनट के लिए। 3 मिनट का टाइमर जो है वो सेट करके मैंने यहाँ पर इसको बेक होने के लिए जो है वो छोड़ देना है। ये बिल्कुल भी दूसरे वाला ओवन नहीं है, ये सिंपल ओवन है जिसमें हम खाना गर्म वगैरह करते हैं। आप इसी ओवन में जो है ये केक ईज़िली बहुत ईज़िली बना सकते हैं। और 3 मिनट के बाद आप चेक करके देख सकते हैं
कि अगर आप केक चेक कर लीजिए कि अगर इसमें स्टिक डाल के देख लीजिए कि अगर स्टिक हमारी गीली आती है तो इसका मतलब है कि ये केक जो है वो अंदर से कच्चा है। लेकिन अगर स्टिक बाहर से बिल्कुल साफ़ आती है, बिल्कुल खुश्क आती है, तो इसका मतलब ये है कि केक हमारा कुक हो चुका है। सो देखिए कि यहाँ पर जो है मैंने चॉकलेट ले ली है और सिंपल मैंने चॉकलेट ली थी और उसमें दूध डाल के मैंने माइक्रोवेव ओवन में मैंने इसको तकरीबन 10 सेकंड के लिए चला लिया था। और यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से जल्दी से इसको मेल्ट कर लिया था और आप इसे डबल बॉयलर के तरीके से भी मेल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें चम्मच चला लिया है और ये जो अब चॉकलेट है मैं अब इस केक के ऊपर जो है वो पोर कर रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। आप चाहें तो आप किसी भी किस्म की डेकोरेशन जो है वो इसके ऊपर कर सकते हैं, चॉकलेट चिप कर सकते हैं आप, किसी भी कलर के आप कर सकते हैं। ये 3 मिनट में बन जाने वाला बहुत ही मज़ेदार सा केक है। आप जल्दी से बच्चों को बना कर दे सकते हैं, यहाँ आप उन्हें लंच बॉक्स में दे सकते हैं। सुबह सुबह बहुत ही जल्दी में बन जाता है। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की, बहुत ही शानदार और बहुत ही सॉफ्ट केक जो है यकीन मानें कि ये तैयार होता है। बहुत ही कम वक्त में केक ये बन जाता है और बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम पैसों में और बहुत ही सस्ते में ये जो है वो केक रेडी हो जाता है। आपको रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन घंटी का निशान दबाइए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और ज़रूर केक ट्राई कीजिएगा और रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसे जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।